राधे राधे, हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत न केवल पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, बल्कि यह अटूट प्रेम और दृढ़ निश्चय का प्रतीक भी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उस महान सती सावित्री की कहानी, जिसने साक्षात मृत्यु के देवता यमराज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। पौराणिक कथा के अनुसार मल्ल देश के राजा अश्रुपति की कोई संतान नहीं थी। कठिन तपस्या के बाद उन्हें कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से स्वयं अपने वर की खोज शुरू की। वन में उनकी भेंट सत्यवान से हुई, जो शाल देश के राजा ध्रुमसेन के पुत्र थे। राजा ध्रुमसेन अपना राज्य हार चुके थे और नेत्रहीन होकर अपनी पत्नी और पुत्र के साथ कुटिया में रहा करते थे। सावित्री ने सत्यवान को ही अपना जीवन साथी चुन लिया। जब सावित्री ने अपने चुनाव के बारे में बताया तो देवर्षि नारद ने एक कड़वा सच प्रकट कर दिया। उन्होंने कहा, सत्यवान अल्पायु है और ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा अश्वपति घबरा गए और सावित्री को निर्णय बदलने को कहा, लेकिन सावित्री अड़ग रही। उन्होंने कहा, पिताश्री, पति का चुनाव एक बार होता है। इस तरह सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान की मृत्यु का दिन करीब आ गया। सावित्री ने 3 दिन पहले ही कठिन उपवास शुरू कर दिया। उस दिन सत्यवान जब लकड़ी काटने जंगल गए तो सावित्री भी उनके साथ थी। अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और उन्होंने सावित्री की गोद में प्राण त्याग दिए। तभी सावित्री ने देखा कि साक्षात यमराज सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी और पतिव्रत धर्म की बातें शुरू कर दी। उन्होंने कहा, जहाँ पति वहाँ पत्नी। सावित्री की बातों से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे 3 वरदान मांगने को कहा, लेकिन एक शर्त रखी, सत्यवान का जीवन नहीं मांगूंगी। पहला वरदान, सावित्री ने अपने ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। दूसरा, उन्होंने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा। और अंत में सावित्री ने कहा, प्रभु, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दे। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। तभी सावित्री ने विनम्रता से कहा, हे देव, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है, लेकिन मेरा पति की कैसे संभव है? अतः आपको सत्यवान के प्राण लौटाने ही होंगे। अपनी ही बात में फंसकर और सावित्री के धर्म से हार कर यमराज को सत्यवान के प्राण वापस करने को लगे। सावित्री ने बरगद के पेड़ के नीचे ही अपने पति को पुनः प्राप्त किया था, इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। माना जाता है कि वट वृक्ष में ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है। जो महिला यह कथा सुनती है और व्रत रखती है, उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से, जय मां सावित्री।